इतना वीडियो का पावर हो गया कि मनमानी ब्लॉक में करेंगे और जिला में बैठे कलेक्टर नहीं देख रहे हैं। इसमें इन लोगों की साठ गांठ से इस तरह का जो है स्थिति अंचल और ब्लॉक पर देखने को। जो ईंट के अवशेष बचे थे वो क्या हुआ? सब गायब हो गया, वीडियो सब बेच दिए, और जो पाइप पंप थे सब बेच दिया। जो बचा है उसको काम में लगाए हुए हैं, काम हो रहा है उसी से। तो आप लोग आवाज नहीं उठाए? क्या कर लीजिएगा, आवाज उठाई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से वीडियो साहब के द्वारा काम कराया जा रहा है। और वीडियो साहब ठेकेदार हो गए हैं। पहले यहाँ पर पंचायत में जो प्रतिनिधि होते थे उनके देख रेख में काम होता था, लेकिन अब वीडियो साहब ठेकेदार हो गए हैं। सिस्टम से सारा योजना अपने हिसाब से कर रहे हैं और हम लोगों को कहते हैं कि ये योजना में पैसा ही नहीं है, सिस्टम में पैसा ही नहीं आ रहा है। तो जब सिस्टम में पैसा नहीं है तो आप लाखों का काम कैसे कर रहे हैं? वीडियो साहब तो देखें कि ईंट बचा हुआ है, ईंट इधर उधर चला जाएगा, उसी से हम काम करवा लेते, बाद में हम पैसा निकाल लेंगे। यही हो रहा है ब्लॉक पर। खंड विकास अधिकारी पर ध्वस्त भवनों के मलबा बेचने का लगा आरोप। सवाल सुनते ही पत्रकारों पर भड़के वीडियो। शिवसागर के प्रखंड विकास पदाधिकारी अशोक कुमार एक बार फिर सवालिया घेरों में घिरते नजर आ रहे हैं। बताते चले कि शिवसागर के 2 पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि ने ध्वस्त भवनों के ईंट, छरिया और पाइप को बेचने का आरोप लगाया है। शिवसागर पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि जफर अली ने कहा कि शिवसागर में बीडीओ ने हद कर रखा है। हम सभी जनप्रतिनिधि परेशान हो गए हैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारी से, जो स्वयं सरकारी कुर्सी पर बैठकर दादागिरी करते हैं। लगता है सारा प्रखंड मुख्यालय अब इन्हीं का हो गया है, जो चाहे कर रहे हैं वह कर रहे हैं। कभी योजनाओं के भ्रष्टाचार तो कभी इधर का पेमेंट उधर करने में लगे रहते हैं। इसके अलावा साहिब अब भवनों के मलबा को भी नहीं छोड़ रहे हैं। सरकारी ईंट, पाइप और अन्य सामग्रियों को क्या किया, कहां बेचे, आज तक कुछ पता नहीं चल पाया। योजना के गड़बड़ी का सवाल सुनते ही भड़के बीडीओ, कहा भागो नहीं तो करूंगा एफआईआर। शिवसागर के 2 जनप्रतिनिधियों के शिकायत के बाद जब प्रखंड विकास पदाधिकारी अशोक कुमार से जब मीडिया के कुछ पत्रकारों द्वारा सवाल पूछना चाहा, तो कड़े आवाज में उन्होंने सबसे पहले कहा कि तुम लोग पहले मेरे कार्यालय से भागो, मेरे पास समय नहीं है। भवन जर्जर था बिहार सरकार के द्वारा, जो आदेश हुआ, आदेश के बाद तोड़ा गया। तोड़ने के बाद ये सारे सामग्री जो है यहाँ से खत्म हो गया। खत्म होने के बाद पता नहीं चला, जो लोहा हुआ था उसके बाद पाइप था उसका दाता पता नहीं, लेकिन यहाँ पर जो ईंट बचा हुआ था उसी ईंट से बगल में भवन बनाया जा रहा है। क्या सरकार, बिहार सरकार में ये प्रावधान है कि जो बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाए, ध्वस्त करने के बाद जो सामग्री बचती है उसी से आप कहीं नया भवन और नई सड़क का निर्माण करें। यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी जो है वर्तमान में यही काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए, जो रोड और जो भवन बना है वो एकदम मिट्टी से ढला गया है। जहाँ पर बालू का तो मात्र उसमें दिया ही नहीं गया कि बालू होता भी क्या है। सारी नदी से जो मिट्टी लाकर और यहाँ पर काम कराया जा रहा है। यहाँ पर जो ईंट के अवशेष बचे थे वो क्या हुआ? सब गायब हो गया, वीडियो सब बेच दिए, और जो पाइप पंप थे सब बेच दिया। जो बचा है उसको काम में लगाए हुए हैं, काम हो रहा है उसी से। तो आप लोग आवाज नहीं उठाए? क्या कर लीजिएगा, आवाज उठाइए। किसको कहिएगा? डीएम साहब को कहिएगा तो वो कहते हैं कि जांच कराएंगे। डीडीसी को कहिएगा जांच कराएंगे। बीडीओ साहब को कहिएगा तो आगे हम देखते हैं। यहाँ पर अगर कोई जांच करने वाला होता तब ना, कलेक्टर साहब को कहने के बाद उनको समय है जांच करने के लिए, कहेंगे कि आवेदन दे दिए। आवेदन आप 10 बार दीजिए तो एक बार आवेदन पर कार्रवाई नहीं होता है और बार बार कहते हैं आवेदन पर आवेदन। और इसमें केवल वीडियो साहब का ही थोड़े हाथ, उनका भी मिली भगत होगा। इतना वीडियो का पावर हो गया कि मनमानी ब्लॉक में करेंगे और जिला में बैठे कलेक्टर नहीं देख रहे हैं। इसमें इन लोगों की साठ गांठ से इस तरह का जो है स्थिति अंचल और ब्लॉक पर देखने को मिल रहा है। और आप एकदम साफ